नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। लंबे टाइम के बाद एक वीडियो लेके आए हैं हम। ये वीडियो है हाल ही में संपन्न स्नातक स्तरीय परीक्षा जो बीडीओ पीपीटीओ के नाम से जानी जाती है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अभी। तो उसमें जो रिजल्ट आया था इसका 21 जुलाई को, उसमें 2 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि किन लोगों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और किन का नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करेंगे। तो अभी एक फैक्टर पे हम डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 फैक्टरों पे। इसमें यह है कि जो मैंने टॉप 400 अभ्यर्थियों को देखा है, गो थ्रो किया है, उसमें इन्होंने रैंक वाइज ओपन कैटेगरी में सभी का नंबर डाल दिया है। तो उस 400 में ओपन कैटेगरी में ओबीसी जो सब कैटेगरी है, ओबीसी के 90 है, ईडब्ल्यूएस के 79, एससी के 9 और एसटी के 10। ये लगभग इतने एम्प्लॉई ओपन कैटेगरी में आए हुए हैं। तो अब होगा क्या है इसमें कि ओपन कैटेगरी में जो इन लोगों को अगर बड़ी पोस्ट नहीं मिली, इसमें कुछ पोस्ट वेरिएंस भी है, 5-6 लेवल की पोस्ट भी है। तो जैसे एससी और एसटी को अगर बड़ी पोस्ट नहीं मिली है ओपन कैटेगरी में, तो जिनका नंबर ओपन कैटेगरी में 100 या 100 से ऊपर है, तो उनको ओपन में लेवल 4 का ही मिल सकता है ऑप्शन। जबकि वो अगर अपनी कैटेगरी में स्विच करेंगे तो उनको लेवल 5 और 6 की जॉब मिल सकती है। इसलिए वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे, तो ओपन कैटेगरी की पोस्ट जो है वो खाली होगी। तो ऐसे में टोटल ओपन कैटेगरी को 654 बुलाया गया है, यानी 337 या 40 के आसपास रिक्वायरमेंट है ओपन कैटेगरी में। तो ये बढ़ करके 400 450 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर। एक तो ये बता दिया मैंने कि ये एससी एसटी ओबीसी ये सब कैटेगरी जो है वो अपने कैटेगरी में स्विच करेंगे। और ये इसलिए भी स्विच करेंगे क्योंकि एक तो बड़ी पोस्ट के लिए जाएंगे, दूसरा ये होगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑप्शन देने की वजह से उसमें जो लेवल 4 में है उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑप्शन दे दिया। तो एक व्यक्ति जैसे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहता है तो वो बीडीओ भरेगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाने को तैयार होगा, ऐसा नहीं होगा। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बीडीओ या बीपीडीओ दोनों में से जो मिल जाए वो करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये स्विच होगा। अभी रिजल्ट नीचे ऊपर होगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट अभी तो 13 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा है। तो उम्मीद है कि 7 दिन और देंगे तो 20-22 जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है 20-22 तक ये लिस्ट लगनी चाहिए। तो इसमें जो लॉस होगा शायद वो सब कैटेगरी में जिनका अलग से नंबर दिया गया 1 2 3 4, जैसे ओबीसी का 1 2 3 4 दिया गया है, या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में दिया गया है, उन लोगों को लास्ट में लॉस हो सकता है इस पर। और लेकिन ये लोग स्विच करेंगे। उसमें स्विच करने का एक और कारण है कि इसमें ट्रिपल सी एक फैक्टर हो सकता है। 5-6% जो है ओवरऑल जो है उसका फ्लक्चुएशन होगा उसमें। तो वो जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को मिल सकता है वहाँ पे। और दूसरा इसमें जो अभी 2 दिन का एनालिसिस था शुरू का, फर्स्ट सेकंड डे का, उसमें शायद ही किसी एक आध बच्चे ने छोड़ा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदरवाइज़ 100% बच्चे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। बाद में हो सकता है नहीं आए, कम हुए होंगे, प्रेजेंट कम हुए होंगे, लेकिन फर्स्ट सेकंड डेज तो फुल थी स्ट्रेंथ, तो एक आधी कोई रहा होगा। तो लेकिन उसमें से जो 2 दिन का एनालिसिस था उसमें से एक दिन में जैसे सेकंड डे का था तो 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको वो कर पाए हम लोग। उसमें पटवारी और लेखपाल में उनका सिलेक्शन हो रखा था, तो अभी वो उसकी ज्वाइनिंग आ गई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उसके ज्वाइनिंग हो रही है। तो वो लेवल 5 की पोस्ट है, तो उसमें जाएंगे लोग पटवारी और लेखपाल में, और यहाँ वो छोड़ेंगे, तो इसका भी फ़र्क पड़ सकता है कुछ एक। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ओपन कैटेगरी में ही फ्लक्चुएशन नीचे ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी जो सब कैटेगरी है उनमें अपनी कैटेगरी में जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा लॉस हो सकता है, और ओपन कैटेगरी में जो लोग एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस वगैरह है इन लोगों को घाटा नहीं होगा। और दूसरा जो फीमेल का है हर कैटेगरी में, और जो
पीएच कैंडिडेट का वगैरह है, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह उनकी तो कैटेगरी ही अलग बना रखी है, तो सेपरेट ओवरऑल होना तो 900 प्लस अभ्यर्थियों का ही है। बाकी इसमें रिजल्ट तो दिया गया है 1800, बट वो इसीलिए दिया गया कि ओपन कैटेगरी में कुछ फ्लैक्चुएशन इसमें देखने को मिलेगा। चलो होपफुल बने रहें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 13 तारीख तक होना है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।